प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग अधिक मास दशम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर के समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। भगवान बोले कि हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा मुनि ने जो कहा वो हम तुमसे कहते सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। वो विषय किसी से भी कहने के योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही किया है कि तुझे तो सुनाऊंगा ही। मैं विस्तार पूर्वक ना कह करके केवल संक्षेप में ही कहता हूँ। ये सुबगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वो पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। उस मास में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भ्रूण हत्या से, गर्भ में की हुई हत्या से भी छूट जाता है। सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से भी यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ कृत्या भेजी थी। तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा दिया। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और तब तक दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज, आप सभी लोग स्नान ध्यान करें और द्वादशी आज है, आप सभी लोग भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि जानबूझ करके लेट पहुँचे वहाँ पर। तब तक गुरु जी ने कहा, बेटा, द्वादशी समाप्त होने जा रही है, इसलिए आप चरणामृत पान करो और व्रत का पारायण कर लो। क्योंकि जो लोग निर्जल रहते हैं उनको जल पीकर अर्थात भगवान का चरणोदक लेकर के ही व्रत की पारायण करनी चाहिए। और जो लोग जल पीते हैं उनको फल खा करके, जो फल खाते हैं उनको अन्न खा करके, इस प्रकार से विधि बताई गई है। जब उन्होंने देखा दुर्वासा जी ने कि द्वादशी तिथि निकल गई है, तब आए। उन्होंने कहा, राजन, बड़ी भूख लगी है, कुछ प्रसाद वगैरह बना दीजिए। बोले, महाराज बैठो। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, द्वादशी तो समाप्त हो गई, लेकिन तुमने पारायण किया कि नहीं? बोले, महाराज, हमने तो पारायण कर लिया। तब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी जटा निकाली और जमीन पर मारी, जिससे एक कृत्या पैदा हुई। कृत्या को बोला, इस अम्बरीश को खा लो। तो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से अम्बरीश की रक्षा की और महाराज दुर्वासा के पीछे वो लगा लिया। तो वो दुर्वासा जी उस चक्र से तीनों लोकों में भयभीत होते घूमे, लेकिन किसी ने भी काहू बैठन कहा न वही, राख को सके राम कर द्रोही। तो भगवान के से विरोध करने वाले को कौन रख सकता है? अर्थात फिर वो अम्बरीश की ही शरण में आए, अम्बरीश से क्षमा प्रार्थना की। तब सुदर्शन से अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे महाराज, ये ब्राह्मण देवता हैं और हमारे पूजनीय हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो सुदर्शन शांत हुए। फिर उनको 1 साल तक भटकते रहे। 1 साल के बाद में जब आए तो भोजन प्रसाद पूरा गर्म का ही गर्म बना रहा। ऐसे भगवान का ब्रह्म तेज और सुदर्शन का तेज यह आप सभी लोगों ने
सुना कि भगवान के भक्त का भगवान कितना ख्याल रखते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्वासा जी कहते मुझको भी भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा, तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वो चक्र हट गया। हे सुंदरी, वो चक्र त्रैलोकी को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, दुर्वासा ऋषि का वचन सुनकर के भावी की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वो कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। कन्या ने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। माघ इत्यादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास कम है क्या? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित क्या इच्छा सभी की कामनाओं पूर्ण नहीं करता है? सदाशिव आदि से लेकर के सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर के क्या इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके आपने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सर्व फलदाताओं को छोड़ करके कैसे इस मल मास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर के दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम के महात्म का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुषों एवं विशेष करके कुमारिकाओं को तो कैसे पता लग सकता है? यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सहन कर पाएगी? इस प्रकार सोच करके कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति बेवल कन्या से बोले। दुर्वासा जी बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। अब मैं नर नारायण के आश्रम अर्थात बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। तेरा दुर्भाग्य अटल है, तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले। ऐसा कह करके महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र वहाँ से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा निस्तेज हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके यह निश्चय किया कि हे देवताओं के भी देवता, तत्काल फल को देने वाले पार्वतीपति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रह करके भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़ करके एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा करके वो ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले भगवान भूत पावन भोले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्यायः। जय श्रीमन्नारायण।